तो 60 के बीच में प्रश्नावली 6.4 उसमें अपन कल एक वीडियो बनाया, उसमें 1 से 3 तक प्रश्न आपको दिए गए हैं और अब चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ से बताया जाएगा भाग सेकंड में 4 नंबर क्वेश्चन से आगे। तो 4 नंबर है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए इनमें से कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, बाद में वर्गमूल भी अपन ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये जो 402 है पहला हल करेंगे 1 नंबर, इसमें है 402, इसका आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो 402 को अपन वर्गमूल के रूप में ऐसे लिख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले इसके जो समूह है उनको बनाएंगे। तो एक बार खींच दिया, यहाँ पर एक और बार खींचेंगे। अब अपन लेंगे 2, सबसे पहले 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता ही है 4, तो यहाँ पर लिया 2। अब क्या होता है, यहाँ इधर जोड़ देते हैं और इधर आपको घटाना होता है, 0 और 2 बच गया। तो यहाँ 0, क्योंकि अब भाग नहीं जाता तो आप यहाँ 0 लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो आपके पास ये 2 शेष रह गए हैं, यानी इस वर्गमूल में 2 शेष रह गए हैं। तो आप क्या करेंगे, 402 है उसमें से जो शेषफल 2 है, शेषफल बराबर 2, इसको आप घटा देंगे। शेषफल 2 को इसमें से 409 में से घटाने पर हमारे पास बचेगा 400। अब 400 का जो वर्गमूल होगा वो सीधा 20 आएगा, क्योंकि जो 400 का वर्गमूल है वो होगा 20। इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस संख्या में से केवल 2 को घटाना होगा ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब इसका जो आगे वाला लेंगे, जैसे ये 1989 वाला, इसमें ये 2 नंबर 1989, इसमें क्या करते हैं कि अपन इसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे वर्गमूल के रूप में 1989 को ऐसे 2 समूह बनाया और यहाँ सबसे पहले अपन लगाएंगे, जैसे 3 का लगाएंगे 3 या 9, 4 का लगाओगे 4 चौक 16, ऐसे होगा 416 है, 4 का लगाया हुआ। अब 19 में से 16 घटाने से 3 बच गया शेष, और इधर आपको जोड़ना है 8। यहाँ अपन आगे वाली संख्या उतार सकते हैं 89। तो हमें क्या करना है कि इसके आगे एक संख्या लिखेंगे, जैसे आप 81 लेंगे या 82 लेंगे या 83 लेंगे, इस तरह से हमें संख्या लेनी है। तो इसी तरह से जैसे हम इसके आगे 4 ले लेते हैं, क्योंकि ये निकटतम संख्या 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और 1 33, ऐसे होता है 336। तो अब क्या होता है, इसमें से जब घटाएंगे इधर आपको जोड़ना है, तो आप संख्या की 4, इधर 9 में से 3 बच गया, 6 घटाने से 8 में से 3 घटा दे 5 बच गया। तो आप इस संख्या में से जब 53 को, क्योंकि 53 इसमें शेष रह रहे हैं, इसलिए इसमें से आपको 53 को संख्या को घटा देंगे। तो 1989 में से 53 को घटाने से बच गया 6, और यहाँ 8 में से 5 3 और ये 19, ऐसे 1936 बच गया। 1900 बराबर कर देते हैं 1936। फिर आप 1936 का जब वर्गमूल निकालेंगे, जैसे इसमें बच गया ना शेषफल 53, इसी तरह आप इसका 1936 का वर्गमूल निकाल सकते हैं एकदम पूरा। जैसे 4 का 4 चौक 16, 2 जैसे 12 का निशान लगा लिया, यहाँ हो गया 8, यहाँ उतार लिया 6, 3 और 6, इधर बच गया 3। अब यहाँ 4 लेंगे तो होगा पूरा 336, यहाँ शेष 0 बचेगा, इधर 86 हो जाएगा, और आप 4 और 4 इसका आपको 44 इसका वर्गमूल होगा। तो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि वर्गमूल 4000 वाला है, तो उसका सीधा आप कोई भी संख्या इसमें से जैसे वर्गमूल ले लेंगे और फिर आपको घटा देंगे। तो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ये जो दे रखी है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करो। अब की बात ज्ञात करना है जोड़ने का। तो इसमें अपन निकटतम संख्या ज्ञात करेंगे।
इसका अपन क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले 525 है, इसका 525 का वर्गमूल ज्ञात करने पर अपन जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो शेष फल को हम देखते हैं, पर प्राप्त जो शेष फल उसको देखने पर अब इसका अपन क्या करेंगे, जैसे 525 है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे ऐसे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें बार का निशान लगाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाना है। तो जैसे 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, एक को 1 से गुना तो 1 होगा, 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 गुना 2 1 4 लेना है। तो आपके पास संख्या 2 बच गया, 1 इधर 5 में से 4 घटाने पर इधर हो गया 4। अब आपको आगे इसके सामने जैसे 25 उतारना है, तो यहाँ जैसे 2 लेंगे तो होगा 88, 41 लेने पर 41 हो जाएगा, 42 लेने पर ये 4 और 8 होगा, 3 लेने पर 3 या 9 और 12 होगा, 4 लेने पर 4 और 16 17 होगा ऐसे। तो ये तो हो जाती है बड़ी संख्या। हमें क्या करना है, ये ही लेना है। 129 भी इससे बड़ी है, तो जैसे 42 लिया तो हमारे पास आई 84 संख्या आई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिया 2, अब आप इसमें से घटा लेंगे, 1 बच गया, 12 में से आप घटाएंगे 4। तो हमें जो ये 41 से शेष फल प्राप्त हो रहा है, इसका आप देखते हैं तो 41 शेष फल प्राप्त हो रहा है। तो अब लगभग संख्या जैसे 525 का जो वर्गमूल है वो है 22 का वर्गमूल हो सकता है, यानी 22 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर इधर 23 का स्क्वायर हो सकता है, ये बीच वाली संख्या। तो इसमें से इनमें से कौन सी संख्या, इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि ये जैसे इसका वर्गमूल आ रहा है, इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि हमें इसका 525 का निकटतम संख्या है वो संख्या प्राप्त हो जाए वर्गमूल ज्ञात करने की। तो इसको ज्ञात करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम जो संख्या अपन जोड़े हैं, यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या, कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या होगी 23 का वर्ग। इसमें से 525 को घटा देंगे तो इधर होगा 23 का जो वर्ग है, इसमें से 525 को घटा देंगे। अब 23 का जो वर्ग है वो होता है 23 को 23 से आप गुणा कर लेंगे तो आएगा 529, 529। इसमें से आपको 525 को घटाना है तो होगा 4। अब 4 एक ऐसी संख्या है जिसको आप इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या होगी 4। प्राप्त होने वाली संख्या होगी, आप यहाँ लिखेंगे प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या 4। आप इस 525 में जोड़ेंगे, यानी 525 प्लस 4 बराबर होगा 529। अब आप 529 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमें पूरा मिलेगा 23, यानी 529 का वर्गमूल होगा बराबर 23। इसमें शेष पर 41 नहीं रहेगा। इस तरह से इसको प्रक्रिया को पूरा करना है। एक अपन अन्य उदाहरण भी इसका ले सकते हैं, जैसे ये 525 था, अब ये उदाहरण लेते हैं 1750। तो 1750 वाला वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तरीका यही अपनाते हैं, ये का सेम टू सेम। यहाँ 1750 है, इसका हम सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ इनके ऊपर बार का निशान लगा लेंगे दो दो संख्या के। तो यहाँ 4 चौक 16 आएगा, 4 लिया आपने, कई संख्या 4 ली। अब 4 के बाद में यहाँ इधर तो है घटाना और इधर है जोड़ना 8। इधर 17 में से 16 के 1 उतार लिया 50। इसके अब सामने आपको लेना है, जैसे आप 81 लेंगे या जैसे 82 लेंगे 2 से गुना हुआ ज्यादा हो जाएगी, आपको 81 लेना होगा। 81 तो यहाँ आ जाएगा 81, बच गया 9 और यहाँ 15 है तो यहाँ 14 में से 8 मतलब 6, 8 और 6 9 बच गया, 69 बचेगा। तो हम इसका तो 1700
आप लिखेंगे 2 नंबर में 1750 का वर्गमूल ज्ञात करने पर प्राप्त शेष फल को देखने पर देखा जाता है तो 69 शेष फल बच रहा है। तो इसका मतलब हमें जो वर्गमूल इसमें प्राप्त हो रहा है 4 और 1 39 हो रहा है। तो आप लिख देंगे 41 का स्क्वायर और इससे बड़ा होगा 1750 का, उससे बड़ा होगा 42 का स्क्वायर। तो या तो 41 हो सकता है या 42 हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम जोड़ी जाने वाली जो संख्या होगी वो होगी इस 42 का स्क्वायर। अब 42 का जो वर्ग होगा, 42 का वर्ग वो होता है 1764। यहाँ लिख देंगे 42 का वर्ग बराबर 1764 और यहाँ जो संख्या है वो खुद 1750 है। ये यहाँ होगी 1750। तो इसमें से जब बैठाएंगे तो बचेगा 14 संख्या। तो ये जो 14 पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो रही है। अब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है 1750 में 14 को जोड़ने से 1764 हमें प्राप्त हो रही है संख्या, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है 1764। और 1764 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यहाँ 1764 का वर्गमूल वो होगा ये जो अभी ज्ञात किया था 41 के बाद में, ये 42। किस तरह से अपन वर्गमूल की संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 को जब हल करेंगे, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर हो। तो अपन जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल इसमें दिया है, आप हल लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है कि 441 है मीटर स्क्वायर है, 441 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप इसके नीचे ही आप उठा सकते हैं। इसका मतलब हमें आगे भुजा प्राप्त होगी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र भुजा, वर्ग का मतलब भुजा स्क्वायर या फिर भुजा की घात 2। अब हमें जब भुजा का मान ज्ञात करना हो तो इसका मतलब इसका स्क्वायर है वो यहाँ से हटेगा, तो इधर जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका मैं ऐसे इसको इधर लिख देता हूँ, भुजा इधर और वर्ग का क्षेत्रफल इधर। तो भुजा बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, इसका रूट। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इसके नीचे उतार लेंगे 441, यानी भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र से ही आया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसको अपन ये जो स्क्वायर है इसको हटाने से इधर वर्गमूल आ गया, वर्गमूल का निशान, और ये भुजा है वर्ग ज्ञात करेंगे तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल इसका रूट नीचे, और 441 का अपन वर्गमूल निकाल लेंगे 441। इसका बार का निशान लगाने से सबसे पहले 2 से ऐसे गुना करेंगे, 2 से, तो क्योंकि ये डबल संख्या है इसलिए हमें 2 से गुना करना होगा। 2 गुना 2 बराबर होता है 4, इधर 2 और 2 को जोड़ने से प्लस का 4, यानी 4 प्राप्त हो रहा है। इधर बैठाते हैं 0 0, ये 41 आप उतार लेंगे। अब 41 यहाँ 2 लिया पहले वर्गमूल में। अब आप यहाँ जैसे 1 लेंगे, 4 तो फिक्स रहेगा, 1 लेंगे तो यहाँ रहेगा 41 का 41, 41 को 1 से गुना करेंगे तो 41 का 41 प्राप्त हो रहा है। इस केस में 0 होगा, यहाँ संख्या 1। तो इसका मतलब जो भुजा होगी वर्ग की, उत्तर आप लिखेंगे उत्तर वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी 21, और यहाँ जो मात्रक है प्रश्न में मीटर, तो ये मीटर एम लिखते हैं, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, भुजा एक ही होगी इसलिए। तो इस तरह से अपन ये 3 क्वेश्चन 4, 5 और 6 आसानी से सीख सकते हैं वर्गमूल की सहायता से।